Hello everyone, today we are going to see about standing orders, community health nursing 7th semester. Okay, unit 1, standing orders. Standing orders are provided to guide treatment for this and other minor conditions in the absence of a doctor. Okay, so what is standing order? Standing order जब भी कोई भी minor conditions होते हैं या फिर minor ailments हम उसको बोलते हैं, अगर कोई डॉक्टर्स नहीं रहते तो उसके absence में हम क्या कर सकते हैं, जो भी पेशेंट है उसको हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर। द रोल ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्स इज टू असेस पेशेंट्स, provide nursing care, understanding orders, monitor for complications and make referral when needed. ओके, सो द रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या होता है कि जब भी डॉक्टर प्रेजेंट नहीं होता है तो उस केस में जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं उनको हम उसके गाइडलाइंस में रह करके हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को हम एसेस कर सकते हैं, उसको नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, और जितने भी कॉम्प्लिकेशंस है उसको हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। और अगर हमारे पास डॉक्टर नहीं है या फिर हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है जिसके कारण से ट्रीटमेंट नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं हम, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को रेफर भी कर सकते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर इज अ रिटन इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑर्डर्स, रूल्स, रेगुलेशन और प्रोसीजर प्रिपेयर्ड बाय अ फिजिशियन for the conduct of patient care. So as we have seen that standing order is we are performing in the absence of doctor. When doctors are not present, the nurses has to do or healthcare provider has to do. Okay, so in that case, physician has prepared a document or you can say it is an instruction prepared by the physician जिसमें रूल रेगुलेशन या फिर ऑर्डर या फिर प्रोसीजर्स प्रिपेयर रहता है कि जो भी पेशेंट आते हैं, ओके, माइनर एलिमेंट्स या फिर कोई भी बेसिक प्रॉब्लम्स को लेकर के, ताकि वो पेशेंट को हम केयर दे सके इन द ऑप्शंस ऑफ डॉक्टर्स। ओके, सो दैट इज द रिटन इंस्ट्रक्शन और द डॉक्यूमेंट्स जिसमें हम ऑर्डर, रूल, रेगुलेशन और प्रोसीजर प्रिपेयर करके रखते हैं। ओके, एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय द फिजिशियन, ओके, फॉर द कंडक्ट ऑफ पेशेंट केयर। ओके, ऑब्जेक्टिव्स टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। दैट मीन्स वाई वी आर फॉलोइंग द स्टैंडिंग ऑर्डर, ताकि जो भी कंटिन्यूटी ऑफ द ट्रीटमेंट है पेशेंट का उसको हम क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें, ताकि जब भी पेशेंट डॉक्टर अगर नहीं रहता है और पेशेंट आ गया है, ओके, इन द इमरजेंसी, सो वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट, उसको जो भी बेसिक केयर है उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं विदाउट वेटिंग फॉर द डॉक्टर। ओके, thus how we are going to maintain the continuity of the treatment of the patient. Next is to protect the life of patient, to resuscitate him. Okay, so patient can be critical, patient can be severe, okay, injured. So in that case what we are doing, we are going to protect the life of the patient to resuscitate him. Okay, that means we are going to save the life of the patient. To create the feeling of responsibility in the members of health team. Okay, so when we are following the standing order, उससे हमको क्या होता है, हमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग आती है और यू नो वी आर क्रिएटिंग द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट एवरी हेल्थ टीम हैज़ टू डू, जो उसको करना है, जो उनका काम है कि वो हर एक नर्सेस को करना है। अगर डॉक्टर प्रेजेंस नहीं होता है, डॉक्टर किसी दिन एब्सेंट करते हैं ड्यू टू सम इमरजेंसी, सो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकते हैं कि जो भी पेशेंट आता है उसको हम ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट हम उनको दे सकते हैं और उसको हम जो भी कंडीशन है पेशेंट का उसको हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, now next we are going to see about uses. Okay, providing treatment during emergency. Okay, so why we are using standing orders? Okay, क्योंकि emergency जब भी होती है, during that time we can provide treatment to the patient. Okay, next is enhancing the quality and activity of the health services, ताकि जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं उनको हम क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज इन द कम्युनिटी, जो भी कम्युनिटी है अगर हम स्टैंडिंग ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं तो उससे क्या होता है, जो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज है उसको हम स्ट्रेंथनिंग करते हैं कम्युनिटी में। और मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों का क्या होता है, उनका फेथ होता है कि हम अगर जा रहे हैं कम्युनिटी में फॉर द ट्रीटमेंट तो हमारा वहाँ पर क्या होगा, प्रॉपर इलाज होगा। ओके, उस तरह का हम क्या करेंगे, पेशेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द नर्सिंग एंड द अदर हेल्थ वर्कर्स, तो इसमें हम क्या करते हैं, जब हम डॉक्टर के जगह पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं तो हमारी क्या होती है, एज ए नर्स एक कॉन्फिडेंट फीलिंग आती है कि एक जो पेशेंट होता है उनको हम भी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं विदाउट डॉक्टर, हम भी उसके इलाज कर सकते हैं, उसको हम जो बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं पेशेंट का, जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं और अच्छा प्रोसीजर हम पेशेंट के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इन दैट वे वी आर गोइंग टू हैव फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन नर्सिंग। ओके, इनहैंसिंग द फेथ ऑफ जनरल पब्लिक इन मेडिकल इंस्टीट्यूशन। ओके, तो मेडिकल इंस्टीट्यूशन, जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में उसमें क्या होता है कि जनरल पब्लिक जो है वो क्या करते हैं, वो विश्वास करने लग जाते हैं। जैसे कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हो गया जहाँ पर नर्सेस का ट्रेनिंग हो रहा है, अगर इस तरह का केयर हम अपने पेशेंट को देते हैं तो लोग पूछते हैं कि ये नर्सेस कहाँ से पढ़ के आए, तो उस तरह से क्या होता है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन में भी लोगों का फेथ बढ़ता है। We have seen the uses, now we are going to see the types of standing orders. Okay, there are three types of standing order. The first one is specific standing order, second is institutional standing orders, and third is general standing orders. We are going to see one by one. Okay, so first we are going to see about specific standing orders. This type of standing orders are prepared for trained medical personnel, mainly for nurses. So specific standing order, this is mainly this is prepared for whom? Trained medical personnel. Okay, that means nurses. Technical knowledge and special skill is required to implement this order. Because why this trained medical personnel are only this is only prepared for the trained medical person, because technical knowledge and special skill is required. Okay, जो भी काम को हमको करना है उसके लिए हमको टेक्निकल नॉलेज और स्किल्स का जरूरत पड़ती है ना, तो इसलिए जो स्पेसिफिक स्टैंडिंग ऑर्डर्स है
वो हम किसके लिए करते हैं, स्पेशली नर्सेस के लिए करते हैं, ट्रेन मेडिकल पर्सनल के लिए करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है कि गिविंग इंजेक्शन, ये काम कौन करते हैं, नर्सेस करते हैं मेनली। ओके, गिविंग इंजेक्शन, एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीजन, अगर पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो रही है तो उसको हमको ऑक्सीजन लगाना है, ठीक है, और होम नर्सिंग केयर। ओके, सो दिस इज कमिंग अंडर स्पेसिफिक स्टैंडिंग ऑर्डर। ये ऐसा स्टैंडिंग ऑर्डर है जिसमें हम टेक्निकल नॉलेज और स्किल हम क्या करते हैं, जो जितने भी नर्सेस है या फिर ट्रेन मेडिकल पर्सनल है उसको हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये प्रिपेयर करते हैं स्पेसिफिक स्टैंडिंग ऑर्डर, ठीक है। Okay, next we are going to study about institutional standing orders. This type of standing orders are prepared with a view of available resources, staff position and objectives of medical units. Okay, so institutional standing orders का मतलब क्या होता है कि ये ऐसी तरह का standing orders है जो भी institution है, okay, वहाँ से क्या होता है, जो nurses के लिए prepared होता है। Example जैसे कि community health में जो nurses होते हैं, ठीक है, उनको जो भी follow करना है, whatever they have to follow the guidelines and the rules and regulations, okay, to care for the patient, those guidelines are provided from the institution. Okay, कि क्या क्या केयर और कैसे उसको देना है, कौन सा पेशेंट को किस तरह का केयर देना है, इट इज़ दिस गाइडलाइंस विल बी प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशनल। ओके, next we are going to see about general standing orders. General standing orders are used for large population and geographical area where there is shortage of health resources to propagate the health message. ओके, सो ये जो जनरल स्टैंडिंग ऑर्डर है किसके लिए यूज़ करते हैं, बहुत सारे लार्ज पॉपुलेशन जहाँ है, जियोग्राफिकल एरिया है जहाँ पर हेल्थ रिसोर्सेज या फिर हेल्थ फैसिलिटीज़ का क्या है, शॉर्टेज है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, जनरल स्टैंडिंग ऑर्डर्स यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, ड्रिंकिंग ORS इन केस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन एंड डायरिया। जैसे कि ORS जो होता है उसको हम क्या करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है फिर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, ORS यूज़ करते हैं। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंगू फीवर एंड एड्स एक्सेट्रा, ठीक है, तो जैसे कि अवेयरनेस हम क्या करते हैं, फैलाते हैं, इसके लिए प्रोटेक्ट फ्रॉम डेंगू, कैसे लोगों को डेंगू से बचना है, फीवर से कैसे बचना है, एड्स से कैसे बचना है, ओके, इसके बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। और ये हम क्या कर सकते हैं, लार्ज पॉपुलेशन के लिए कर सकते हैं। ORS क्या होता है, अफोर्डेबल होता है, ये हर कोई ले सकते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, सीवियर डायरेशन और डायरिया और डिहाइड्रेशन में हम इसको एडवाइस कर सकते हैं लार्ज पॉपुलेशन को, ठीक है। सो दिस इज जनरल स्टैंडिंग ऑर्डर्स।